पसंद की शादी का भयानक अंजाम, वालिद ने मुबैना तौर पर बेटी, दामाद और नौकर को मार डाला। शॉपिंग के बहाने उनको अपने घर ले आया और रात जब दोनों जो है वो सो गए, अचानक पिस्टल निकाला और फायरिंग करके कत्ल किया। ये बताइएगा वाकया है क्या और ये कैसे पेश आया, किस तरह जो है बाप ने अपनी बेटी और दो अफराद को कत्ल किया। अच्छा, ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि ये मडियाला तेगा है, गुजरांवाला का नवाही इलाका है, जहाँ पर ये तहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई है। मुलज़म तारिक जो है वो उसकी बेटी 25 साला फ़ायज़ा ने 3 माह कबल जो है वो काले की मंडी के रिहायशी अब्दुल वहीद से पसंद की शादी कर ली थी। पहले जो है वो उन्होंने रिश्ता भी भेजा, लेकिन तारक ने जो है वो मानने से इनकार कर दिया। काफ़ी देर से जो है वो इनकी लव मैरिज लव चलता आ रहा था, जिस बिना पर जो फ़ायज़ा ने फैसला किया कि मैं जो है वो भाग कर शादी करूँगी। अचानक घर से निकली और अब्दुल वहीद के साथ जाकर उसने हफ्साबाद में जो है वो निकाह किया और दोनों अपने वहीद के घर में जो है वो हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन जो तारक है उसकी फैमिली और तारिक को जो है वो इस बात का रंज था कि बेटी ने जो है वो गाँव में मेरी नाक कटवा दिया और किस तरह से जो है वो लोगों को मैं मुंह दिखाऊंगा। इसने जो है वो भाग कर शादी कर लिया है। इस बिना पर जो है वो तारिक ने कुछ अर्सा कबल अपनी बेटी से जो है वो रब्ता किया, कहा कि ठीक है बेटा, तुमने जो करना था कर लिया, अब जो है वो आओ मेरे घर आओ, हंसी खुशी जो है वो मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा, रुखसत भी जो है वो तुम्हें करूंगा। लेकिन तारिक के दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था। वो 3 से 4 दिन कबल जो है वो अपनी बेटी को लेने काले की मंडी गया, वहाँ से उसके शोहर को और इसको लेके आया कि मैं आपको शॉपिंग करवाता हूँ। शॉपिंग के बहाने उनको अपने घर ले आया और रात जब दोनों जो है वो सो गए, तारक ने जो है वो अचानक पिस्टल निकाला और फायरिंग करके पहले अपनी बेटी को फिर दामाद को जो है वो कत्ल किया। जब तारक कमरे से बाहर निकल रहा था, जो उसका अरसा दराज से मुलाजिम जुल्फ़कार उस भुट्टो था, उसने उसको देख लिया। उसके दिल में आया कि ये तो मेरे कत्ल का जो है वो राज फाश हो जाएगा, मैं और कोई प्लानिंग करना चाहता हूँ। तो उसने वहीं पर जो है वो जुल्फ़कार को भी फायरिंग करके कत्ल किया और मौका से फरार हो गया। सीपीओ गुजरांवाला समेत सीनियर अफसरान जो है कुआ पर गए, शवाहिद इकट्ठे किए, तमाम वाक़यात का जायज़ा लिया। डेड बॉडीज़ जो है वो तकरीबन 24 घंटे जो है वो पुरानी लग रही थी। अहले इलाका ने जो है वो बदबू और ताफुन की वजह से पुलिस को इतला दी। पुलिस ने मौका से डेड बॉडियाँ जो है वो तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। जो मकतूल अब्दुल वहीद है उसके वालिद की मदय्यत में कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया मुलज़म तारक और उसकी बीवी के खिलाफ। तो पुलिस ने जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर कैंट पुलिस और CIA की टीमों ने जो है वो मुलज़म तारक को जदीद साइंटिफिक तरीक़ों से जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। CPO गुजरांवाला का कहना है कि कानून के मुताबिक जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 24 घंटों तक जो है लाशें तकरीबन उसके घर में जो है पड़ी रही है। आसपास कोई आबादी नहीं थी या जिसको फायरिंग की आवाज आई हो, किस तरह जो है इतने घंटे जो है, और उसके बाद पुलिस को किसने जो है वो 15 पर कॉल की कि यहाँ पर जो है वो लाशें मिली है। रात को जो है वो अमूमन गांव में जो है वो अगर फायरिंग होती भी है तो आवाज़ नहीं आती। अगर आवाज़ आए भी तो गांव वाले जो है वो इग्नोर कर देते हैं। शायद जो है वो कोई मामला इस तरह सा हो गया हो। जब उसने एक कमरे में जो है वो फायरिंग की तो शायद आवाज़ ना गूंजी हो। अचानक उसने जो है वो जब तीनों को कत्ल किया, रात गए और अचानक दरवाज़ों को ताले लगाकर फरार हो गया। जब आस्ता आस्ता ताफुनत बदबू आना शुरू हुई तो साथ वाले जो हमसाए हैं उन्होंने जो है वो 15 पर कॉल की, पुलिस को इतला दी कि यहाँ पर एक ऐसे मकान में जो है वो डेड बॉडीज़ पड़ी हैं। पुलिस ने मौका पर पहुंचा, शवाहिद इकट्ठे किए तो मामला पता चला कि ये पसंद की शादी का मामला है, जिस बिना पर ये सारा अच्छा, वाक़या। मुलजिम जो तारक है वो गिरफ्तार तो हो गया। मुझे ये बताएं कि 24 घंटों में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कहाँ से गिरफ्तार किया? मुलजिम तारक जो है वो कहाँ पर फरार हो गया था? मुलज़म तारक जो है वो कत्ल करने के फौरी बाद जो है वो रूह पोश हो गया था। पुलिस ने जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज की मदद ली, CCTV फुटेजेस चेक की और डिगल अपने जो टेक्निकल ज़राए हैं उनको इस्तेमाल किया और उसी गांव में से जो है वो मुलज़म को गिरफ़्तार किया और उसको जो है वो उसके साथ अहलिया जो मुकदमे में नामजद है उसको भी गिरफ़्तार किया। अब CPO गुजरांवाला की सरबराही में एक आला सतही टीम जो है वो इस वाक़े की तहकीकात कर रही हैं। उनका कहना है कि मुलज़म जितना कसूरवार हुआ, जितना उसका कसूर रहा, उसके मुताबिक कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।